नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं, यहां से विधानसभा के पूर्व स्पीकर चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव जीत भी चुके हैं। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो जहां पर कि मुस्लिम वोटर्स की संख्या सर्वाधिक है बाकी जातियों की तुलना में। बावजूद इसके यहां पर आरजेडी के मुस्लिम फेस अब्दुल बारी सिद्दीकी को हार का सामना करना पड़ा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं केवटी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं और आज हम इसी सीट को स्कैन करेंगे। केवटी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें हैं उनमें से एक है और दरभंगा जिले में केवटी जो है वो पड़ता है। अगर हम बात करें तो यहां पहला चुनाव 1977 में हुआ था और तब दुर्गा दास ठाकुर जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहे थे। तो यहां आपको दिखेगा कि एक सोशलिस्ट इंपैक्ट है, लेकिन कांग्रेस को भी यहां कामयाबी मिली है और लैटर स्टेजेस में बीजेपी ने भी अपना कमल केवटी में खिलाया है। जबकि यहां पर जो है मुस्लिम वोटर्स की संख्या जो है वो लगभग 31% के आसपास है। बावजूद इसके बीजेपी जीतती है, तो इसका अर्थ यह है कि केवटी में पोलराइजेशन होता है। अब इस बार क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहां दावेदार भी दिलचस्प जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच एआईएमआईएम भी यहां पर अपना प्रत्याशी देना चाहता है, क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। तो कौन हो सकते हैं एआईएमआईएम के उम्मीदवार, इसका नाम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि केवटी में अब तक कुल 11 चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी सबसे सफल पार्टी रही है। 4 बार यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रही है। आरजेडी, जनता दल और कांग्रेस को 2-2 बार सफलता मिली है, तो जनता पार्टी 1 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है। अगर केवटी में आप सफलतम उम्मीदवारों की बात करें जिन्होंने केवटी का सर्वाधिक बार प्रतिनिधित्व किया है, तो 2 नाम सामने आते हैं, अशोक कुमार यादव और गुलाम सरवर, जो कि पूर्व स्पीकर थे बिहार विधानसभा के। वो भी 3 बार यहां से चुनाव जीते हैं और अशोक कुमार यादव भी 3 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अब अगर हम यहां आखिरी 3 चुनाव की बात करें तो साल 2010 में एक कांटे का मुकाबला जो है हुआ था। अशोक कुमार यादव, जो कि अभी यहां से सांसद हैं, हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे, उनके और फराज फातमी के बीच में। फराज फातमी डॉक्टर मोहम्मद अली अशरफ फातमी के बेटे हैं। तो इन दोनों के बीच एक कांटे का मुकाबला था। 42.11% वोट अशोक कुमार यादव को आए थे और 42.09% वोट जो है वो फराज फातमी को आए थे। मतलब ये कि यहां पर कोई डिफरेंस बचा ही नहीं था। ऑलमोस्ट जो है अगर आप देखिए तो 0.02% का ही फर्क था। तो यहां 29 वोटों से अशोक कुमार यादव चुनाव जीत जाते हैं। सिर्फ 29 वोट से वो चुनाव जीतते हैं। हालांकि कांग्रेस के मोहम्मद मोहसिन अगर 5.23% वोट नहीं लाते तो यहां पर आरजेडी के फराज फातमी जो है वो बाजी मार सकते थे। 2015 में महागठबंधन बना तो आरजेडी की स्थिति मजबूत हुई, क्योंकि जेडीयू और कांग्रेस के वोट भी उसकी तरफ शिफ्ट हुए। तब अशोक कुमार यादव ही बीजेपी के कैंडिडेट थे और उनको वोट 41.76% आए अशोक कुमार यादव को। उनके वोटों में कोई बहुत कमी देखने को नहीं मिली, लेकिन फराज फातमी के वोट बढ़ गए, क्योंकि उनको आरजेडी के वोट के साथ साथ कांग्रेस और जेडीयू के भी वोट मिले। तो उनके वोट 42% से बढ़कर 47.14% हो गए और उन्होंने 7,830 वोटों की जीत हासिल की। फिर 2020 आता है। अब चूंकि ऐसा लगा आरजेडी को कि ये एक सेफ सीट है, MY
इक्वेशन की वजह से, क्योंकि वो यहां पर मजबूत बनता है 43-44% का। तो उन्होंने जो आरजेडी के मुस्लिम फेस हैं और कद्दावर नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी को यहां पर चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया। इससे पहले वो अलीनगर से चुनाव लड़ते थे, लेकिन वो आए यहां पर इसलिए क्योंकि एमओवाई के सहारे कुछ और वोट जुड़ जाएं तो उनकी जीत पक्की हो जाएगी। इन सबसे नाराज फराज फातमी जो हैं वो जेडीयू में शामिल हो गए और दरभंगा ग्रामीण से जेडीयू के कैंडिडेट हो गए। लेकिन हम बात केवटी की कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हुआ कि एक आमने सामने का मुकाबला हुआ। बीजेपी ने मुरारी मोहन झा को अपना प्रत्याशी बनाया था और मुरारी मोहन झा ने 46.8% वोट लाए और अब्दुल बारी सिद्दीकी को 43.6% वोट मिले। मतलब टोटली पोलराइज वोटिंग जो है वो देखने को मिली और मुरारी मोहन झा जो हैं 5126 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। इस बार लोकसभा के चुनाव में भी अशोक कुमार यादव जो हैं वो केवटी से 10,339 वोटों से लीड करने में कामयाब रहे। मोहम्मद अली अशरफ फातमी के खिलाफ उनको 50% से ज्यादा वोट आए अशोक कुमार यादव को, तो मोहम्मद अली अशरफ फातमी को 44% के आसपास वोट आए हैं। अब सवाल उठता है कि 2025 में यहां से कौन चुनाव लड़ेगा। देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हैं वो अब विधान परिषद के सदस्य हैं, तो शायद वो चुनाव न लड़े। तो जो लोग दावा कर रहे हैं और जोर लगा रहे हैं आरजेडी से, वो कौन कौन है, क्योंकि बीजेपी से तो मुरारी मोहन झा सिटिंग विधायक हैं तो टिकट उनको मिलेगा। तो इधर से अगर आप देखें तो जो कुछ नाम है उसमें फराज फातमी का नाम जो है वो प्रमुखता से आ रहा है, क्योंकि उनकी घर वापसी हो चुकी है। मतलब वो जेडीयू से अब वापस आरजेडी में आ चुके हैं और उनके पिता मोहम्मद अली अशरफ फातमी लोकसभा का चुनाव भी जो है यहां से लड़ चुके हैं मधुबनी लोकसभा से, तो वो यहां पर चुनाव लड़ते हुए दिख सकते हैं फराज फातमी। इसके अलावा अनीसुर रहमान है, वो भी जोर लगा रहे हैं, आरजेडी से टिकट चाहते हैं। अब मिश्री लाल यादव के बेटे हैं धीरज यादव, वो भी केवटी से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। लेकिन एआईएमआईएम पर भी नजर है, क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ता है और मुस्लिम वोटों में सेंधमारी होती है तो उसका नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ सकता है। एआईएमआईएम से शकीलुर रहमान का नाम सामने आ रहा है। अगर शकीलुर रहमान लड़ते हैं तो चुनाव और दिलचस्प हो सकता है केवटी में। अगर आप यहां के जातीय समीकरण को देखिए तो अनुसूचित जाति के वोटर्स 14.24%, मुस्लिम 30.9%, यादव 12 से 13%, तो एमओवाई 43 से 44% के आसपास है। और अब्दुल बारी सिद्दीकी को जो 2020 में वोट आए थे वो 43.6% वोट ही आए थे। ब्राह्मण 11 से 12% हैं, राजपूत भूमिहार 3.5 से 4%, अगर इसमें कास्ट को जोड़ दीजिए तो 15 से 16% सामान्य जाति के वोटर्स हो जाते हैं। कोयरी कुर्मी 3.5 से 4%, धानुक 3.5 से 4%, तो जो केकेडी है वो 7 से 8% के आसपास पहुंचता है और वैश्य जो हैं 8 से 9% हैं, तो ये आंकड़ा 31 से 32% पहुंचता है। अदर्स 10 से 11% हैं, जिसमें मल्लाह 5 से 5.5% हैं। तो समीकरण आपको आरजेडी के मुफीद दिखता है, लेकिन परिणाम अगर बीजेपी के पक्ष में आया है तो इसकी वजह यह है कि केवटी में ध्रुवीकरण होता है और ये दिख रहा है पिछले कुछ चुनावों से। और आप देखें तो 2005 से अगर आप देखते हैं तो जो 5 चुनाव हुए हैं उसमें 4 बार बीजेपी को सफलता केवटी में मिली है। तो मतलब यह है कि यहां पोलराइजेशन
हो रहा है। तो देखते हैं इस बार क्या कुछ होता है केवटी में। लेकिन केवटी में एक रोमांचक मुकाबला होगा, क्योंकि आपने जितने भी मुकाबले देखे या अभी जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, सभी एक क्लोज फाइट थी। तो क्लोज फाइट में बाजी किसी के भी हाथ लग सकती है। एआईएमआईएम और जन स्वराज का प्रदर्शन जो है वो सबको ध्यान में रखना होगा कि ये दोनों किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उससे भी परिणाम प्रभावित होगा केवटी में। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।